वेलकम दोस्तों। इस वीडियो में बात करेंगे कि इस वक्त सोशल मीडिया पर क्या वायरल चल रहा है। सिस्टम हैंग हो गया है चल रहा है। शेयर करेंगे एल्विश और मुनव्वर के हवाले से क्या चल रहा है। साथ ही साथ कई सारी कंपैरिजन है कि जितने वोट्स एल्विश को मिले उतने मुनव्वर को नहीं मिले। जो लोग मुनव्वर को देखने के लिए उतरे उनको बेरोजगार बताया जा रहा है। पत्रकार हैं जाने माने सुधीर चौधरी का क्या कहना है। साथ ही साथ महाराष्ट्र से अपडेट आ रही है, शेयर करेंगे छोटे बड़े कई सारे अपडेट्स। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी से गुजारिश के चैनल को सब्सक्राइब और इसके लिए लाइक शेयर कमेंट करना ना भूला करें। सिस्टम हैंग हो गया है और इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यह है कि जिस तरीके से एल्विश के फैंस ने कोशिश करी कि मुनव्वर के अलावा किसी को भी जिता दिया जाए। जी हाँ, ये बात मैं सबूत के तौर पर कह रहा हूं क्योंकि लगातार कुछ दिनों से कुछ हफ्तों से यही चल रहा था। आपकी स्क्रीन पर एल्विश आर्मी के फैन अकाउंट की तरफ से क्या लिखा गया, किसी को भी वोट कर दे, किसी भी कंटेस्टेंट को वोट कर दे, लेकिन मुनव्वर को नहीं करे, मुनव्वर को छोड़ करके किसी को भी कर दे। एक और पेज से लिखा गया कि अभिषेक को तो वोट कर दिया गया है क्योंकि वो बहुत प्राउडली बहुत गर्व से जय श्री राम का नारा लगाते हैं, लेकिन वो मांग करते हैं एल्विश की आर्मी से कि मुनव्वर के अलावा किसी भी कंटेस्टेंट को आप वोट करते हैं। सिस्टम हैंग हो गया इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि टीवी पर यह दिख रहा होगा कि मुनव्वर वर्सेस अभिषेक है, लेकिन हकीकत में सोशल मीडिया पर यह चल रहा था कि किस तरीके से दोनों के फैंस, चाहे वो मुनव्वर के फैंस हो चाहे वो एल्विश के फैंस हो, ये लगातार कोशिश कर रहे थे कि उनकी तरफ के लोग जीते। अब आप सोच रहे होंगे कि एल्विश तो थे नहीं, तो कैसे वो चाह रहे थे कि एल्विश जीते? तो वो इसलिए क्योंकि लगातार एल्विश की जो टीम है, एल्विश की जो आर्मी है, एल्विश के जो फैंस है, वो अभिषेक को सपोर्ट कर रहे थे या ये कह रहे थे कि आप किसी को भी वोट कर दे मुन्ना को छोड़ करके। अपना यो भी नहीं जीतना चाहिए, मुन्ना भी नहीं जीतना चाहिए। यहाँ तक कि एल्विश यादव ने एक वीडियो भी बनाई थी जिसके अंदर उन्होंने अपने दोस्तों से पूछा कि कौन जीतना चाहिए, जिस पर जवाब भी अभिषेक ही था। बिग बॉस 17 कौन जीत रहा है भाई? अभिषेक भाई। तो कुल मिलाकर के टीवी पर दिख रहा होगा मुनव्वर वर्सेस अभिषेक, लेकिन हकीकत में सोशल मीडिया पर दोनों फैंस की तरफ से अपने अपनी टीम के लोगों को जिताने की कोशिश की जा रही थी। जहां एल्विश की जो फैंस है वो चाह रहे थे कि अभिषेक जीते, तो मुनव्वर के फैंस चाह रहे थे मुनव्वर जीते। और मुनव्वर जैसे ही जीते सिस्टम हैंग हो गया से मतलब यह हुआ कि जो कोशिश एल्विश के फैंस कर रहे थे मुनव्वर को हराने की, उल्टा ही पड़ गया। गजब बेइज्जती है। यहां तक कि अंजलि अरोड़ा जिन्होंने मुनव्वर फारूकी के साथ लॉकअप किया था, उन्होंने भी वोट करने की मांग करी थी अपने फेवरेट कंटेस्टेंट्स को। जी हाँ, फैन से कहा था कि इन्हें वोट करें, जिसके अंदर मुनव्वर का नाम ही नहीं था, अंकिता जी एंड अभिषेक। तो कुल मिलाकर के बड़ा झटका लगा है एल्विश यादव के फैंस को जो चाह रहे थे अभिषेक जीते। और इस वजह से ये दोनों के हैशटैग, दोनों के नाम के हैशटैग इस वक्त सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं। यहां तक कि इस बात का भी आरोप है, कई लोग ये कह रहे हैं कि एल्विश की वोटिंग देखो, एल्विश कितना पसंदीदा है लोगों के लिए, उनको कितने वोट मिले, मुनव्वर को कितने वोट मिले, यानी ये सब कुछ चल रहा था। यहाँ पर कुछ लोगों ने ये रिपोर्ट पेश करी है, कंफर्म नहीं है, लेकिन उनका क्या कहना है, उनका कहना है कि मुनव्वर को 5 करोड़ वोट मिले। और ये जानने की बेहद जरूरत है हमें कि जिस तरीके से ओटीटी पर 99 यानी एक आईडी से 99 वोट करने की ताकत थी, मुनव्वर फारूकी के वक्त में ऐसा नहीं था। यानी ये बताने की कोशिश की जा रही है एल्विश के फैंस को, जो ये कह रहे हैं कि एल्विश को ज्यादा वोट मिले थे, मुनव्वर को उतने नहीं मिले, तो एल्विश की जो फैन फॉलोइंग है वो मुनव्वर से बड़ी है। तो यहाँ ये जवाब दिया जा रहा है कि एल्विश को तो मौका मिला था कि एक आईडी से उनको 99 वोट मिल सकते थे, तो आप कह सकते हैं कि उन्हें ज्यादा वोट मिले होंगे। मुनव्वर को तो एक आईडी से एक ही वोट दिया जा रहा था, तब ये बताया जा रहा है कि उनको इतने वोट मिले हैं। तो लगातार इस बात की भी कंपैरिजन, इस बात की भी काफी चर्चा हो रही है। साथ ही साथ जो वीडियो मैंने आपके साथ कल शेयर किया था जिसके अंदर मुनव्वर फारूकी को देखने के लिए फैंस जो है रास्तों पर उतरे हुए, एक अलग सा हुजूम था। इस पर तो कई लोग खुश हो रहे थे कि मुनव्वर के फैन फॉलोइंग इतनी है, भीड़ देखिए। लेकिन कुछ लोगों ने अचानक से ऐसे लोगों को जो मुनव्वर को देखने आए हुए थे उनको बेरोजगार बताना शुरू कर दिया। जी हाँ, ये देखिए एक रिएक्शन लिख रहे हैं कि इतने बेरोजगार लोग एक साथ। यहां एक यूजर का कहना है सच में बेरोजगारी बढ़ गई है। एक यूजर का कहना है कि अनएम्प्लॉयमेंट एट इट्स पीक, यानी इन लोगों को बेरोजगारी अब याद आ रही है। एक यूजर का कहना है कि अपना आदमी हुआ तो कल्ट फॉलोइंग, पराया हुआ तो अनएम्प्लॉयमेंट, यानी यही हुजूम अगर एल्विश के वक्त में दिखता तो जाहिर सी बात है कि वो उनके फैंस हैं, वो उनके दीवाने हैं, वो उनको चाहने वाले हैं। लेकिन ये जब मुनव्वर के वक्त में दिखे तो ये अनएम्प्लॉयमेंट वाले हो गए, बेरोजगार लोग हो गए।
हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। यहां तक कि सुधीर चौधरी को भी काफी दुख हुआ कि उनका ये कहना था कि अभी एक ही हफ्ता हुआ है राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा हुए और किस तरीके से ऐसे को जिता दिया गया है जिसने राम और सीता का मजाक उड़ाया था। साथ ही साथ शेयर कर दे आपके साथ अपडेट के पिछले कुछ दिनों से एक हैशटैग खूब ट्रेंड कर रहा है और वो हैशटैग है जस्टिस फॉर कैफ। रिपोर्ट के मुताबिक बताया जा रहा है कि 7 जनवरी को एक 7 साल का बच्चा लापता हो गया था। 8 तारीख को उसके पिता ने मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई। मोहम्मद कैफ है उस 7 साल के बच्चे का नाम। फिर रिपोर्ट में आता है कि 16 जनवरी को बच्चा मिलता है और बुरी हालात में मिलता है और साथ ही साथ एक शख्स जिसका नाम लक्ष्मण बताया जा रहा है, पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है और बताया यह भी जा रहा है कि उसे 7 दिनों तक, यानी जो बच्चा है मोहम्मद कैफ, उसे 7 दिनों तक टॉर्चर किया जाता है, भूखा प्यासा रखा जाता है। इस तरीके के हालात उसके साथ किए जाते हैं और आखिर में उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है। लेकिन मीडिया में इस खबर को लेकर के पूरी तरीके से सन्नाटा। लेकिन लगातार ये जो भीड़ आप देख रहे हैं ये मोहम्मद कैफ के लिए है। वो मांग कर रहे हैं कि मोहम्मद कैफ को न्याय मिले। कई सारे आरोप लग रहे हैं लक्ष्मण के ऊपर, जहां एक तरफ बताया जा रहा है कि लक्ष्मण ने असल बलि चढ़ा दी, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि वो काला जादू करता था। यानी मोहम्मद कैफ, उस 7 साल के बच्चे की मां का ये कहना है कि लक्ष्मण काला जादू करता था, इस वजह से उसने मेरे बच्चे के साथ ये सलूक कर दिया है। ये सारे आरोप लग रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर कैफ अभी ट्रेंड कर रहा है और अभी तक ये पता नहीं लगा है कि ऐसा करने की क्या वजह थी। मामला पुलिस के पास है, जांच हो रहा है, देखने वाली बात होगी कि इससे क्या रिपोर्ट सामने निकल के आती है। सोशल मीडिया की वायरल खबरों में आज के लिए इतना ही। अपनी राय सुझाव कमेंट में जरूर बताएं। मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।